Good morning students, welcome back. We have already revised lesson number 1 and 2 and today we will be taking the revision of lesson number 3. Lesson number 3 is weather and climate. तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 3 का रिवीजन जो कि है वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु हिंदी में जो हम कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम कई बातें पढ़ेंगे जैसे वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं और अर्थ को जो डिफरेंट हीट जोन्स में बांटा हुआ है उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू ऑल कैन ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 खोल लीजिए आपकी बुक्स में। यस, लेट अस स्टार्ट। People living in the different parts of world have different lifestyle. They live in different types of houses, eat a variety of food and wear different kinds of clothes. This difference in lifestyle is due to the different climatic condition in various parts of the world. Even in our country, there is a diversity in the lifestyle which is due to different climatic conditions within the country. स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अगर हम जाएं, अलग अलग कंट्रीज़ में जाएं, तो हर कंट्री में लोगों के रहने का लाइफस्टाइल चेंज है। किसी कंट्री में लाइफस्टाइल डिफरेंट है, दूसरी कंट्री में लाइफस्टाइल उससे बिल्कुल अलग है। तो ऐसा क्यों है? लाइफस्टाइल यानी वहाँ के लोग अलग तरह का खाना खा रहे हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और अलग तरह के हाउसेस हैं। अगर हम दूसरी कंट्री में जाएं तो हमें उसी तरह के हाउसेस नहीं मिलेंगे। वी विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, वी विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वी विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। इवन इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर भी देखें तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लाइफस्टाइल है। हर स्टेट में अपना अलग पहनावा है, अपना अलग फूड खाने का तरीका है और अलग तरह के हाउसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये लाइफस्टाइल डिपेंड करता है स्टूडेंट्स उस जगह के क्लाइमेट के ऊपर। ये जो हमारा लाइफस्टाइल होता है ये हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? सपोज़ हम एक ठंडे प्रदेश में, हम एक कोल्ड प्लेस में रह रहे हैं तो हमारे जो क्लोथ्स होंगे वो उसी तरह से होंगे जो हमें वार्म दे सकें। हमारे हाउसेस भी कुछ उसी टाइप से होंगे कि हमें वार्म मिल सके। इसी तरीके से हमारा फूड भी वैसा ही होगा। सपोज़ हम गर्म जगहों पे रह रहे हैं, हमारा एरिया का जो क्लाइमेट है वो हॉट है, तो हमारा जो फूड होगा वो भी ऐसा होगा जो हमें ठंडक दे। हमारे क्लोथिंग भी ऐसी होगी जिससे हमें ठंडक मिले। वी विल बी कंफर्टेबल इन इट। तो हमारा क्लोथिंग, हमारे हाउसेज, हमारा जो ईटिंग हैबिट्स हैं, दीज ऑल डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस वी लिव इन। तो चलिए हम क्लाइमेट्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट। मैनी टाइम्स द टर्म्स वेदर एंड क्लाइमेट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट द फैक्ट इज दैट दीज टू आर नॉट द सेम। अभी हमने कहा हमारे प्लेस का क्लाइमेट पे डिपेंड करता है हमारा लाइफस्टाइल। अब क्लाइमेट को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बार हम मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। वी थिंक वेदर इज़ सेम एज क्लाइमेट, कि क्लाइमेट क्या है वही वेदर, मौसम वही क्लाइमेट है। नो, इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वेदर। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। इनमें क्या डिफरेंस है थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। इट मे नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट इवन फॉर अ सिंगल डे। That is why we often describe weather as sunny, warm, cloudy, rainy और cold. तो स्टूडेंट्स, वेदर है एक पर्टिकुलर टाइम पर और प्लेस पर, एक प्लेस में गिवन टाइम पर क्या मौसम है, क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। जैसे अभी सुबह के समय कैसा है, हो सकता है कि सुबह मौसम ठंडा हो लेकिन दोपहर में तेज़ धूप निकल आए, सनी हो जाए। तो वेदर जो है वो इवन सिंगल डे, एक सिंगल डे में पूरा दिन भी मौसम एक जैसा नहीं रहता। सुबह हो सकता है अच्छी धूप हो लेकिन शाम तक हो सकता है बरसात का मौसम बन जाए, रेनी हो जाए। तो वेदर चेंजेस वेरी क्विकली। It may not remain same
सिंगल डे, एक पूरे दिन में भी मौसम पूरा दिन एक जैसा नहीं रहता, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसे हम वेदर कहते हैं। द बेसिक फैक्टर दैट डिटरमिन वेदर आर टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेसिपिटेशन, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लाउडीनेस, ह्यूमिडिटी। अब वेदर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कई बातों पे डिपेंड करता है। जिस समय हम वेदर देख रहे हैं उस समय एयर का टेम्परेचर क्या है, उस समय किस तरह का प्रेसिपिटेशन है, कैसी विंड है, हवा कितनी चल रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, क्लाउडीनेस बादल है या नहीं है, ह्यूमिडिटी कितनी है यानी वाटर वेपर्स कितना है उस समय विंड में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वेदर डिपेंड करता है। तो ये था वेदर एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पर एक जगह किस तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी कम टू द क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, ये एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं है बल्कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। लंबे समय के लिए वेदर कंडीशन कैसे रहने वाली हैं। जैसे इस समय गर्मी का मौसम चल रहा हो तो गर्मी का मौसम लंबे समय तक हो सकता है, शाम को थोड़ा ठंडा हो जाए लेकिन कल फिर उतनी ही गर्मी हो जाएगी। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किस तरह का मौसम रहना वाला है, एवरेज वेदर कंडीशन क्या होगी, वो कहलाता है क्लाइमेट। डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। सम रीजन्स आर हॉट एंड ड्राई। In some area climate is cold and land is covered by snow and ice. In some parts of world climate is neither hot nor cold and there is moderate rainfall. तो वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह का क्लाइमेट मिलता है। कुछ एरिया ऐसे हैं जो बहुत ही हॉट हैं, बहुत ही ड्राई हैं, कुछ एरिया बहुत ही कोल्ड हैं और लैंड पूरा समय स्नो से ही कवर रहती है जहाँ हर समय बर्फ़ ही पड़ी रहती है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो ना तो ज़्यादा ठंडे हैं और ना ही ज़्यादा गर्म हैं। दे हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट और वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल भी होती है। तो वर्ल्ड में डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तरह के क्लाइमेट्स मिलते हैं और उन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है। यानी वहाँ के लोगों के हाउसेस, वहाँ के लोगों की ईटिंग हैबिट्स, वहाँ के लोगों की क्लोथिंग, दैट ऑल डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो अब हम डिफरेंट फैक्टर्स देखेंगे जिसके ऊपर एक प्लेस का क्लाइमेट डिपेंड करता है। द फैक्टर्स दैट डिटर्मिन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ह्यूमिडिटी, ओशन करंट्स। नोट करना स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से वो फैक्टर हैं जिसके ऊपर क्लाइमेट एक जगह का डिपेंड करता है। ये 6 फैक्टर हैं। हम इन 6 फैक्टर को डिटेल्स में अभी पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। एक बार इनके नाम रिवाइज कर लीजिए। कौन से 6 फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड, सेकेंड एल्टीट्यूड, थर्ड विंड्स, फोर्थ डिस्टेंस फ्रॉम सी, फिफ्थ ह्यूमिडिटी एंड 6 ओशन करंट्स। इन सभी फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 इस लेसन में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहला फैक्टर जो था लैटिट्यूड, उसके बारे में पढ़ते हैं। लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन प्लेसेस फार फ्रॉम द इक्वेटर। डू यू नो द रीज़न? तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था पिछले लेसन में कि इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर वो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में से होकर के जाती है। तो जो एरियाज़ इक्वेटर के नज़दीक हैं वो ज़्यादा हॉट होते हैं। जो एरिया इक्वेटर से जितना दूर है वो उतना ही कम गर्म यानी वो उतना ही ठंडा होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर से जितना डिस्टेंस होगा उतना वो कम गर्म होगा। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे वो प्लेसेस में हीटनेस कम होती जाएगी। ऐसा क्यों है? इट शोज दैट द सम रेज आर फॉलिंग वर्टिकली ओवर द इक्वेटर, दे आर स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया। इन द पोलर रीजन
sun rays are slanting, they are spread on a larger area. Hence, places near the equator receive more heat and are hotter. तो स्टूडेंट्स इसका रीज़न ये है कि इक्वेटर के पास सन रेज स्ट्रेट होती हैं, वर्टिकल होती हैं, डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से वो थोड़े से एरिया पे सन रेज का इफेक्ट आता है और वो बहुत ही अर्थ को गर्म कर देती हैं। ज़्यादा हॉटनेस अर्थ वहाँ पे रिसीव करती है। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं और पोलर रीजन्स की तरफ पहुँचते हैं तो सन रेज स्लांटिंग हो जाती हैं, यानी तिरछी हो जाती हैं, और तिरछे होने से वो बड़े एरिया को कवर करती हैं, ज़्यादा एरिया के ऊपर वो पड़ती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस नहीं करती। इसी वजह से अर्थ हीटनेस को कम रिसीव करती है और वो एरियाज कम गर्म होते हैं। Hence, places near the equator receive more heat and are hotter. Now, depending upon the amount of heat received, there are 3 heat zones. अब जो हमने कहा कि एरिया जितनी हीट रिसीव करेगा उतना ही वो हॉट होगा। इक्वेटर के पास जो एरियाज हैं वो ज़्यादा हीट रिसीव करते हैं क्योंकि वर्टिकली रेज आ रही हैं तो वो ज़्यादा गर्म होती हैं। जो पोलर रीजन्स की तरफ है, स्लांटिंग रेज है, तो वो कम हीट को रिसीव कर रहे हैं और इसीलिए वो ठंडे होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट रिसीव, कितना अर्थ हीट को रिसीव कर रहा है उसके ऊपर होल अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है। ये अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है और वो 3 हीट जोन्स हैं टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। तो देखिए ये 3 हीट जोन्स कौन सी हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, टॉरिड जोन। On both sides of the equator, region lying between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called the torrid zone. The zone gets the direct rays of the sun all year round, hence the climate is hot and humid. इक्वेटर के नज़दीक जो एरिया है वो टॉरिड जोन में आता है। इक्वेटर के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो साउथ में इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है, जो इक्वेटर के पास का एरिया है, ये पूरा एरिया टॉरिड जोन में आता है और यहाँ पर सन रेज डायरेक्ट होती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं और इसीलिए ये काफ़ी हॉट होता है और यहाँ क्लाइमेट ह्यूमिड रहता है, गर्म रहता है और ह्यूमिड रहता है। सेकेंड होती है टेम्परेट जोन। दिस रीजन इज नाइदर हॉट नॉर वेरी कोल्ड, इट लाइज बिटवीन टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन। अब ये जो एरिया है टेम्परेट जोन का, ये इक्वेटर से थोड़ा दूर है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, यानी कि ये टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन्स के बीच में आता है। नॉर्थ में टॉरिड जोन खत्म हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड अगली जो है आर्कटिक सर्कल, वहाँ का एरिया वो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन है। इसी तरीके से साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक का जो एरिया है वो साउदर्न टेम्परेट जोन है। ये एरिया ना ही ज़्यादा हॉट होता है ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है। देन कम्स लास्ट द फ्रिजिड जोन, द रीजन लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द फ्रिजिड जोन। इट रिसीव वेरी स्लैंडिंग रे ऑफ सन एंड देयरफॉर वेरी कोल्ड। तो अब जो लास्ट है फ्रिजिड जोन, ये पोलर रीजन्स आ जाते हैं इसमें। नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल के ऊपर नॉर्थ पोल तक का एरिया फ्रिजिड जोन में आता है। इसी तरीके से साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक का जो एरिया है वो फ्रिजिड जोन में आ जाता है। फ्रिजिड जोन में बहुत ही स्लांटिंग रेज होती हैं, ये ठंडे रहते हैं, यहाँ हीट ज़्यादा नहीं आती है, बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट होता है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये था पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर, लैटिट्यूड यानी डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते हैं हॉट हीटनेस कम होती जाती है और वो एरिया ठंडा होता जाता है, यानी जो एरिया इक्वेटर के नज़दीक है वो ज़्यादा हॉट है, जो एरिया इक्वेटर से दूर है वो कम हॉट है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।